गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 का थर्ड चैप्टर नादान दोस्त। नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। सन 1880 में हुआ था और 1936 को इनका देहावसान हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। उनमें से एक कृति नादान दोस्त जो आप देखेंगे, केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे और दोनों ही बहुत छोटे थे। आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो केशव के जो कार्निस की छत थी, कार्निस आप जानते होंगे, जो आपके विंडो होती है, विंडो के ऊपर जो रखी हुई होती है जिससे बारिश नहीं आती है, तो विंडो के ऊपर एक ऐसा पत्थर जो लगा हुआ होता है, या फिर आप छत का ऊपरी हिस्सा कह सकते हैं, उसे कार्निस बोला जाता है। तो कार्निस की छत पर यहाँ चिड़िया और चिड़ा देख रहे हैं आप, इन्होंने 3 अंडे दिए थे जो केशव और श्यामा को दिखे थे। अब उनको देखने की, केशव और श्यामा दोनों को देखने की जिज्ञासा थी कि इन अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे। दोनों आपस में विचार विमर्श किया करते थे, क्योंकि अम्मा जी को काम से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को दफ्तर के काम से फुर्सत नहीं थी। तो दोनों आपस में अपनी जिज्ञासा एक दूसरे से शेयर करते थे और उसका निदान भी खुद ही कर लिया करते थे। तो केशव के मन में विचार आया कि अब ये अंडों से जब बच्चे निकलेंगे, या इन अंडों में जो बच्चे होंगे उनको भूख लगती होगी क्या, उनको धूप लगती होगी, उनको गर्मी लगती होगी, या चिड़िया जब वो बच्चे निकल आएंगे तो चिड़िया उनके लिए खाना कैसे लेके आएगी। बहुत सारे सवाल जवाब उन दोनों के मन में होते थे। अब फिर दोनों क्या करते थे, दोनों आपस में फिर सलाह मशवरा करके, दोनों आपस में बात करके उन सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लिया करते थे। तो केशव बोला कि हम चिड़िया के अंडों के लिए या चिड़िया के लिए हम दाना पानी वो सारी चीजें हम रख देंगे, ताकि चिड़िया को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसको कहीं दाना लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही अंडों से बच्चे निकलेंगे वो यहीं पे खा लेंगे। केशव श्यामा से बोलता है कि एक प्याली में क्या लेके आओ, प्याली में पानी लेके आओ, चावल के दाने लेके आओ, और कटोरी में पानी लेके आओ। तो ऐसे श्यामा से बोलता है वो, और श्यामा फिर जो तेल वाली कटोरी होती है, केशव उसको रगड़ के साफ करता है और उसमें पानी भर के ले आता है। अब उनको देखने की जिज्ञासा होती है कि इनको देखा जाए कि इनमें से बच्चे निकले कि नहीं निकले, लेकिन वो ऊंचाई पर थे, अब वो कैसे चढ़ते। तो केशव एक स्टूल लेके आता है, स्टूल से वो चढ़ता है, तब उसको वो नहीं दिखाई देते हैं अंडे। फिर उसके बाद वो स्टूल के नीचे एक चौकी लगाता है और चौकी लगा के तब वो उन अंडों को वहां से देख पाता है, और श्यामा से वो उसको अच्छे से पकड़वा के रखता है कि स्टूल को अच्छे से पकड़ के रख, अगर मैं गिर गया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। इस तरीके से वो श्यामा से कहता है, और श्यामा फिर बार बार उसको टोकती है, भैया मुझे भी दिखाओ ना अंडे, कितने बड़े हो गए, उनमें से बच्चे निकले या नहीं निकले। तो केशव क्या कहता है कि तू ठीक से पकड़, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो ऐसा आपस में होता है दोनों, और श्यामा बेचारी अच्छे से पकड़ के रखती है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान ऊपर जाता है अंडों की तरफ, तो जो स्टूल है वो थोड़ा सा हिल जाता है, और फिर से केशव श्यामा को डांट लगाता है कि तू ठीक से पकड़, अगर मैं गिर गया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो ऐसे बात करके केशव श्यामा को अच्छे से पकड़ के रखती है, और केशव उन अंडों के लिए क्या रखता है, वो कटोरी में चावल रखता है, प्याली में कटोरी में पानी रखता है, और वो सोचता है कि दोनों की अंडों को धूप लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी, या फिर वो नीचे इस तरीके से रखे हैं तो जब बच्चे निकलेंगे तो वो परेशान नहीं हो। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कपड़े की गद्दी इन अंडों के नीचे रख देते हैं, और ऊपर से एक टोकरी, जो कूड़े वाली टोकरी होती है, वो केशव श्यामा से मंगाता है कि श्यामा वो कूड़े वाली टोकरी तो ले आ,
तो श्यामा कहती है कि नहीं, उसमें तो बहुत बड़ा छेद है। तो केशव कहता है कि पहले लेके तो आ। तब श्यामा उसको लेके आती है और केशव उसमें कागज और कपड़े उसमें ठूस ठूस कर उसमें भर देता है उस छेद में, और उस टोकरी के जो छेद को बंद कर देता है, और एक छड़ी की सहायता से अंडों के ऊपर वो टोकरी को रख देता है। अंडे ढक जाते हैं और उसके बाद खाना पानी ये सब चीज रख देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया वो कब करते हैं? दोपहर के समय, जब उनकी अम्मा सो जाती हैं। अम्मा उनको सुलाने के लिए घर में ले जाती हैं, लेकिन उनको दोपहर में ये सारी चीजें करनी थी, तो उनको भला नींद कैसे आती? तो दोनों को नींद नहीं आती है। जैसे ही अम्मा जी की आंख लगती है, वैसे ही दोनों बाहर निकल कर ये सारी क्रियाएं कर देते हैं, और चिड़िया बार बार उनको देखने आती है और बार बार उठ के चली जाती है। तो वो टोकरी से उनको ढक देते हैं। ढकने के बाद में फिर दोपहर में जब उनकी अम्मा 4 बजे उठती है, फिर वो डांट लगाती है कि तुम क्या कर रहे हो वहां पे, इतनी लू चल रही है। तो वो फिर से अंदर आके लेट जाते हैं। जैसे ही वो लेट जाते हैं अंदर आके, केशव की आंख लग जाती है। श्यामा बाहर आके देखती है तो उसको दिखता है कि अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं। तो बाहर जब देखती है तो वो कहती है, भैया भैया, अंडों से तो बच्चे निकलकर उड़ गए हैं। तो केशव आंखें मलते हुए बाहर निकल के आता है, और बाहर निकल के आता है तब वो देखता है कि वो अंडे नीचे पड़े हैं। इतने में ही वो श्यामा कहती है कि भैया, बच्चे निकलकर उड़ गए क्या? तो केशव कहता है, नहीं री पगली, तुझे पता नहीं है, जो ये सफेद सफेद या जो ये पदार्थ इसमें से निकला हुआ है, यही तो बच्चे बनते, लेकिन अभी ये क्या हो गए हैं, ये अब खराब हो गए, अब इनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। इतनी वो बातें कर रहे होते हैं कि तभी अम्मा जी बाहर निकल के आती हैं, और वो उनसे पूछती हैं कि ये क्या हुआ। तो अब डर की वजह से श्यामा सोचती है कि जरूर भैया ने ये अंडे रखे हैं, तो इन्हीं से गलती हुई होगी, और उस गलती की सजा इनको मिलनी चाहिए। तो फिर श्यामा सारी बात अम्मा को बता देती है, और फिर अम्मा क्या सोचती हैं, दोनों यहाँ पर अम्मा से बात करते हैं, और अम्मा फिर सोचती है कि अब केशव पे क्या लगेगा, इन सब चीजों का पाप लगेगा, क्योंकि ये काम गलती से हुआ है। और फिर अम्मा उनको डांट लगाती है कि चिड़िया के अंडे छूने से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, चिड़िया फिर से उन्हें नहीं सेती है। तो अब ऐसा तो उन बच्चों को पता नहीं था, बच्चों को क्या पता कि ऐसे छूने से अंडे खराब हो जाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें, यानी कि ये क्या थी, उनकी एक नादानी थी। नादानी में एक ऐसी गलती जो कि अनजाने में होती है, और ऐसी नादानियां हमने बचपन में हम सब बहुत सारी कर देते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। और जब तक हमें प्रॉपर चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, तो कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी ही हमसे हो जाती हैं, जैसी केशव और श्यामा पर हुई थी। तो दोनों जब उनसे कहते हैं, अम्मा उनको डांट लगाती है कि ये तूने क्या कर दिया, अब तो तुझसे पाप लगेगा। तो और ऐसा वो प्रक्रिया सब क्या हुई, वो अम्मा कहती है कि ये चिड़िया खुद गिरा गई होगी अंडे, क्योंकि चिड़िया जो अंडों को जो छू लेते हैं उनको दोबारा से नहीं सेती है। तो ये सारी चीज़ें आप केशव और श्यामा के माध्यम से आपने इस पाठ में पढ़ी। नादान दोस्त, यानी कि दोनों आपस में, दोनों ने मिलकर एक नादानी की, और ऐसी अक्सर बच्चों से हो जाती हैं गलतियाँ। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बच्चे बिना प्रॉपर किसी भी चीज़ की जानकारी के कोई भी ऐसी नादानी ना करें, ऐसी गलतियाँ ना करें। आपके घर में जो भी बड़े हैं, आपकी अम्मा बाबा जो भी हैं, उनसे एक बार पूछ लें, एक बार सलाह लें, उसके बाद ऐसी गलतियाँ करें, ताकि जो गलती केशव और श्यामा ने की, या जो नादानी केशव और श्यामा ने की, वो हम सबसे ना हो। माँ बाप से भी मेरी एक विनती है कि वो भी बच्चों की ऐसी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें, बच्चों की जिज्ञासाओं के बारे में जानें, ताकि बच्चे ऐसी गलतियाँ ना करें। तो आपने पढ़ा नादान दोस्त चैप्टर
अगर आपको मेरा ये चैप्टर, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।